गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट है बच्चों हिंदी। पेज नंबर 60 निकाल लीजिए और अपनी बुक हिंदी की खोल लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज आपका चैप्टर है 11 और चैप्टर का नाम है सोने जैसे दिन है इसके। चैप्टर 11 सोने जैसे दिन है इसके। पाठ 11 है बच्चों। पाठ का नाम है सोने जैसे दिन है इसके। ओके, तो देखिए कुछ शब्दार्थ हैं। पग, पग क्या होते हैं बच्चों? पैर। सिंधु, सागर, मतवाला, मस्त, अनुपम, अनोखा, मात, हरा देना या किसी को पराजित करना। अब शुरू करते हैं बच्चों। यह एक कविता है और आपको इस कविता को कंठस्थ याद करना है। ठीक है, इस कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, इस कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि हमारी जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना, जैसे हिमालय, नदियाँ, ठीक है, और बगीचे कैसे हैं, सब एक दूसरे से कैसे मिलजुल कर रहते हैं। और इस पाठ में अनेकता में एकता जो होती है, वो हमारा देश कौन सा है? वो हमारा प्यारा देश भारतवर्ष है। इसमें हम सब एक हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, इससे हमें देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, इस कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है और इससे हमें देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन है इसके चांदी जैसी रात रे, ऊंचा मुकुट हिमालय, उजली सी नदियों की माला है, बार बार पग धोया करता नील सिंधु मतवाला है, अनुपम सुंदरता ने दी है सारे जग को मात रे, एक बगीचा देश हमारा फूल प्यार के खिले यहाँ, अलग अलग है रूप रंग पर सभी प्रेम से मिले यहाँ, हर मौसम में मुस्काते हैं इस उपवन के पात्रे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कविता है कंठस्थ याद करना है। तो चलिए, इसमें क्या बताया? छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे। कवि कह रहा है कि मैं अपने छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन है इसके चांदी जैसी रात है। कि इसके सोने जैसे दिन है और चांदी जैसी रात है। ऊंचा मुकुट हिमालय, हिमालय जो है उसका मुकुट कैसा है? ऊंचा है सबसे। उजली सी नदियों की माला है, जो नदियां हैं वो एक माला की तरह है, उजली हुई, साफ सुथरी। बार बार पग धोया करता, पग धोना पैर धोना। नील सिंधु मतवाला है, सिंधु यहाँ किसके लिए कहा गया बच्चों? सागर के लिए। अनुपम अनोखा, अनोखा सुंदरता ने दी सारे जग को मात रे, सारे जग को क्या किया इन्होंने? हरा दिया, पराजित कर दिया। एक बगीचा देश हमारा फूल प्यार के खिले यहाँ, हमारा जो देश है एक बगीचा है और यहाँ पे प्यार के फूल खिले हैं, अलग अलग है रूप रंग पर सभी प्रेम से मिले यहाँ, सबका रूप अलग अलग है, रंग अलग अलग है, लेकिन फिर भी सभी प्रेम से रहते हैं, प्रेम से मिलते हैं। हर मौसम में मुस्काते हैं इस उपवन के पात्रे, इस उपवन में, इस बगीचे में चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, हर मौसम में मुस्कुराते रहते हैं। तो बच्चों, इसमें शिक्षा मिलती है कि हम सब एक हैं। डॉक्टर मनु जी ने कहा है कि हम सब एक हैं। ओके बच्चों, तो
तो अब निकाल लीजिए पेज नंबर 61। पाठ शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दार्थ पग, पैर, सिंधु, सागर, मतवाला, मस्त, अनुपम, अनोखा, मात हरा देना या पराजित करना, पात पत्ते। अब देखिए बच्चों, पाठ ज्ञान। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भारत देश को सोने जैसा, भारत देश का सोने जैसा क्या है? भारत देश का सोने जैसा क्या है? तो सोने जैसा दिन है। सेकंड पर टिक लगा लीजिए बच्चों। नेक्स्ट है, भारत की पद वंदना कौन कर रहा है? हिमालय, नीला समुद्र, नदी। तो बच्चों सेकंड पे टिक लगाइए, नीला समुद्र। हमारे देश में किसके फूल खिलते हैं? दुश्मनी के, नफरत के, प्यार के। तो बच्चों प्यार के, थर्ड वाले पे टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट है, कविता को ध्यान से पढ़िए और रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों ऊंचा भर लीजिए, मुकुट हिमालय। उजली सी नदियों, न द में छोटी की मात्रा और य में ऊ की मात्रा, नदियों। ओके। नेक्स्ट है, बार बार, पग लिखिए, पग धोया करता। ठीक है, द में ऊ की मात्रा, य में आ की मात्रा। नेक्स्ट है, नील सिंधु, नील सिंधु मतवाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आपको वर्कशीट में कराएंगे। चलिए भाषा ज्ञान देख लेते हैं। भाषा ज्ञान में सही जगह पर बिंदु, ये चंद्र बिंदु है ना, या चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाइए। मुंह, मुंह के ऊपर बेटा चंद्र बिंदु लगाइए, भर लीजिए। चांदी, चांदी के ऊपर चंद्र बिंदु लगा लिया होगा सबने। सुंदरता के ऊपर बिंदु लगाइए, सुंदरता। नेक्स्ट है सिंधु, सिंधु के ऊपर बिंदु लगाइए। ऊंचा, ऊंचा के ऊपर चंद्र बिंदु। रंग, रंग के ऊपर बिंदु। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए बच्चों, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को हम समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला बनाइए। देखिए बच्चों, पग, पग मीन्स हाथ थोड़ी होता है, पैर होता है ना, तो पैर के ऊपर सर्किल लगाइए, गोला लगा लिया सबने। सागर, सागर को हम पहाड़ थोड़ी बोलते हैं, सिंधु अभी बताया था मैंने शब्दार्थ में, तो सिंधु के ऊपर गोला लगा लीजिए। अनुपम, अनुपम का अर्थ बदसूरत नहीं होता है, अनोखा, अनोखा के ऊपर गोला लगा लीजिए। नेक्स्ट है मतवाला, मतवाला में शैतान या मस्त, मस्त के ऊपर गोला लगा लीजिए। नेक्स्ट है पत्ता, एक वचन है और पत्ते बहुवचन। अभी मैंने बताया था बच्चों, एक वचन एक होता है और बहुवचन एक से अधिक होते हैं। ऐसे ही नीचे लिखे शब्दों के सही बहुवचन रूप पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको बहुवचन के ऊपर चिन्ह लगाना है। बगीचा एक वचन है, बगीचे बहुवचन, तो किस पे टिक लगाएंगे? बहुवचन पे। ठीक है। ऐसे ही केला, केले या केलों, तो किस पे लगाओगे? केले। नारा, नारों, नारे, तो नारे के ऊपर टिक लगाएंगे। ठेला, ठेलाएं या ठेले, ठेले के ऊपर टिक लगाएंगे। ऐसे ही झंडा, झंडे के ऊपर टिक लगाएंगे, झंडों के ऊपर नहीं। ठीक है। तो बच्चों
इस प्रकार ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। और रचनात्मक गतिविधियां और देख लो, हमारे देश में कई प्रकार के फल, फूल और वृक्ष पाए जाते हैं। क्या तुम्हें पता है कि हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा होता है? आम। राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है? कमल। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। तो बच्चों जीके की क्वेश्चन बन गए कि हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा होता है? आम। राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है? कमल। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। तो ये आपका 11 चैप्टर सोने जैसे दिन है, इसके कंप्लीट हो गया है बच्चों। और आपको जितना मैंने बुक में फिल कराया है वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में होमवर्क करना है। ओके बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट है बच्चों हिंदी। पेज नंबर 60 निकाल लीजिए और अपनी बुक हिंदी की खोल लीजिए। ठीक है बच्चों। तो आज आपका चैप्टर है 11 और चैप्टर का नाम है सोने जैसे दिन है इसके। चैप्टर 11 सोने जैसे दिन है इसके। पाठ 11 है बच्चों। पाठ का नाम है सोने जैसे दिन है इसके। ओके। तो देखिए कुछ शब्दार्थ हैं। पग, पग क्या होते हैं बच्चों? पैर। सिंधु, सागर, मतवाला, मस्त, अनुपम, अनोखा, मात, हरा देना या किसी को पराजित करना। अब शुरू करते हैं बच्चों। यह एक कविता है और आपको इस कविता को कंठस्थ याद करना है। ठीक है। इस कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो बच्चों इस कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि हमारी जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना, जैसे हिमालय, नदियाँ, ठीक है, और बगीचे कैसे हैं, सब एक दूसरे से कैसे मिलजुल कर रहते हैं। और इस पाठ में अनेकता में एकता जो होती है वो हमारा देश कौन सा है? वो हमारा प्यारा देश भारतवर्ष है। इसमें हम सब एक हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए इससे हमें देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों इस कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है और इससे हमें देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन है इसके चांदी जैसी रात रे, ऊंचा मुकुट हिमालय उजली सी नदियों की माला है, बार बार पग धोया करता नील सिंधु मत वाला है, अनुपम सुंदरता ने दी है सारे जग को मात रे, एक बगीचा देश हमारा फूल प्यार के खिले यहाँ, अलग अलग है रूप रंग पर सभी प्रेम से मिले यहाँ, हर मौसम में मुस्काते हैं इस उपवन के पात्रे। ठीक है बच्चों। तो आपको ये कविता है कंठस्थ याद करना है। तो चलिए इसमें क्या बताया, छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे। कवि कह रहा है कि मैं अपने छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन है इसके चांदी जैसी रात है। कि इसके सोने जैसे दिन है और चांदी जैसी रात है। ऊंचा मुकुट हिमालय, हिमालय जो है उसका मुकुट कैसा है? ऊंचा है सबसे। उजली सी नदियों की माला है, जो नदियां हैं वो एक माला की तरह है, उजली हुई साफ सुथरी। बार बार पग धोया करता, पग धोना पैर धोना। नील सिंधु मत वाला है, सिंधु यहाँ किसके लिए कहा गया बच्चों? सागर के लिए। अनुपम अनोखा, अनोखा सुंदरता ने दी सारे जग को मात रे।
सारे जग को क्या किया इन्होंने, हरा दिया, पराजित कर दिया। एक बगीचा देश हमारा, फूल प्यार के खिले यहाँ। हमारा जो देश है एक बगीचा है और यहाँ पे प्यार के फूल खिले हैं। अलग अलग है रूप रंग पर सभी प्रेम से मिले यहाँ। सबका रूप अलग अलग है, रंग अलग अलग है, लेकिन फिर भी सभी प्रेम से रहते हैं, प्रेम से मिलते हैं। हर मौसम में मुस्काते हैं इस उपवन के पात्र। इस उपवन में, इस बगीचे में चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, हर मौसम में मुस्कुराते रहते हैं। तो बच्चों, इसमें शिक्षा मिलती है कि हम सब एक हैं। डॉक्टर मनु जी ने कहा है कि हम सब एक हैं। ओके बच्चों, तो अब निकाल लीजिए पेज नंबर 61। पाठ शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दार्थ: पग, पैर, सिंधु, सागर, मतवाला, मस्त, अनुपम, अनोखा, मात, हरा देना या पराजित करना, पात, पत्ते। अब देखिए बच्चों, पाठ ज्ञान। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भारत देश को सोने जैसा, भारत देश का सोने जैसा क्या है? भारत देश का सोने जैसा क्या है? तो सोने जैसा दिन है। सेकंड पर टिक लगा लीजिए बच्चों। नेक्स्ट है, भारत की पद वंदना कौन कर रहा है? हिमालय, नीला समुद्र, नदी। तो बच्चों सेकंड पे टिक लगाइए, नीला समुद्र। हमारे देश में किसके फूल खिलते हैं? दुश्मनी के, नफरत के, प्यार के। तो बच्चों प्यार के, थर्ड वाले पे टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट है, कविता को ध्यान से पढ़िए और रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों ऊंचा भर लीजिए, मुकुट हिमालय। उजली सी नदियों, न ड में छोटी की मात्रा और य में ऊ की मात्रा, नदियों। ओके। नेक्स्ट है, बार बार, पग लिखिए, पग धोया करता। ठीक है, द में ओ की मात्रा, य में आ की मात्रा। नेक्स्ट है, नील सिंधु, नील सिंधु मतवाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आपको वर्कशीट में कराएंगे। चलिए भाषा ज्ञान देख लेते हैं। भाषा ज्ञान में सही जगह पर बिंदु, ये चंद्र बिंदु है ना, या चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाइए। मुंह, मुंह के ऊपर बेटा चंद्र बिंदु लगाइए, भर लीजिए। चांदी, चांदी के ऊपर चंद्र बिंदु लगा लिया होगा सबने। सुंदरता के ऊपर बिंदु लगाइए, सुंदरता। नेक्स्ट है सिंधु, सिंधु के ऊपर बिंदु लगाइए। ऊंचा, ऊंचा के ऊपर चंद्र बिंदु। रंग, रंग के ऊपर बिंदु। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए बच्चों, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को हम समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला बनाइए। देखिए बच्चों, पग, पग मीन्स हाथ थोड़ी होता है, पैर होता है ना, तो पैर के ऊपर सर्किल लगाइए, गोला लगा लिया सबने। सागर, सागर को हम पहाड़ थोड़ी बोलते हैं, सिंधु अभी बताया था ना शब्दार्थ में, तो सिंधु के ऊपर गोला लगा लीजिए। अनुपम, अनुपम का अर्थ बदसूरत नहीं होता है, अनोखा, अनोखा के ऊपर गोला लगा लीजिए। नेक्स्ट है मतवाला, मतवाला में शैतान या मस्त, मस्त के ऊपर गोला लगा लीजिए। नेक्स्ट है पत्ता, एक वचन है और पत्ते बहुवचन।
अभी मैंने बताया था बच्चों, एक वचन एक होता है और बहुवचन एक से अधिक होते हैं। ऐसे ही नीचे लिखे शब्दों के सही बहुवचन रूप पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको बहुवचन के ऊपर चिन्ह लगाना है। बगीचा एक वचन है, बगीचे बहुवचन, तो किस पे टिक लगाएंगे? बहुवचन पे। ठीक है। ऐसे ही केला केले या केलों, तो किस पे लगाओगे? केले। नारा नारों नारे, तो नारे के ऊपर टिक लगाएंगे। ठेला ठेलाएं या ठेले, ठेले के ऊपर टिक लगाएंगे। ऐसे ही झंडा झंडे के ऊपर टिक लगाएंगे, झंडों के ऊपर नहीं। ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। और रचनात्मक गतिविधियां और देख लो, हमारे देश में कई प्रकार के फल फूल और वृक्ष पाए जाते हैं। क्या तुम्हें पता है कि हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा होता है? आम। राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है? कमल। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। तो बच्चों जीके के क्वेश्चन बन गए कि हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा होता है? आम। राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है? कमल। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। तो ये आपका 11th चैप्टर सोने जैसे दिन है, इसके कंप्लीट हो गया है बच्चों। और आपको जितना मैंने बुक में फिल कराया है वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में होमवर्क करना है। ओके बच्चों।